भारत ने तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए तीसरे वनडे में श्रीलंका को 317 रनों से हरा दिया है। यह वनडे इतिहास की सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले यह रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के नाम था। उन्होंने 2008 में आयरलैंड को 290 रन से हराया था। वहीं भारतीय टीम का पिछला रिकॉर्ड 257 रन से जीत का था, जो उन्होंने 2007 में बरमूडा के खिलाफ हासिल की थी। अब हम मैच की हाईलाइट की बात करें तो सबसे पहले भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग के लिए उतरे थे। वहीं श्रीलंका की ओर से कसूर रजिता पहला ओवर डालने आए थे। 6 ओवर में भारत ने बिना कोई विकेट गिराए 42 रन बना लिए थे। फिलहाल शुभमन गिल 23 गेंदों में 29 रन और कप्तान रोहित शर्मा 13 गेंद में 9 रन बनाकर खेल रहे थे। छठे ओवर में लहिरो कुमारा गेंदबाजी के लिए और उन्होंने इस ओवर में 23 रन लुटा दिए। ओवर की पहली गेंद पर रोहित ने छक्का जड़ा था, जो इस मैच का पहला छक्का था। वहीं इसके बाद शुभमन शो देखने को मिला। उन्होंने लगातार एक ही ओवर में 4 चौके जड़कर सबको हैरान कर दिया था। 10 ओवर के बाद भारत ने कोई विकेट गंवाए 75 रन बना लिए थे। उसके बाद रोहित शर्मा 32 गेंद में 36 रन और शुभमन गिल 28 गेंद में 35 रन बनाकर मैदान पर थे। पिछले कुछ ओवरों में दोनों रन रेट में बहुत ज़्यादा इजाफा किया था और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। भारत को 16वें ओवर में 95 के स्कोर पर पहला झटका लगा था। कप्तान रोहित शर्मा 49 गेंदों पर 42 रन बनाकर आउट हुए थे। उन्हें चमिका करुणात्रे ने अविस्का के हाथों कैच कराया था। उसके बाद विराट कोहली और शुभमन गिल क्रीज पर थे। गिल अर्धशतक के बहुत करीब थे। वह 45 रन बल्लेबाजी कर रहे थे। 16 ओवर के बाद भारत का स्कोर 1 विकेट पर 100 रन था। 19 ओवर के बाद भारत ने 1 विकेट गंवाकर 118 रन बना लिए थे। उसके बाद शुभमन गिल 52 गेंदों में 50 रन और विराट कोहली 13 गेंद में 18 रन बनाकर क्रीज पर बल्लेबाजी कर रहे थे। शुभमन गिल ने अपने वनडे करियर का छठा अर्धशतक लगाया था। उसके बाद वो शानदार फॉर्म में चल रहे थे। कप्तान रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए और अपने अर्धशतक बनाने से चूक गए। उनको करीमा चरुकाके की गेंद पर कैच आउट हो गए। 23 ओवर के बाद भारत ने 1 विकेट पर 149 रन बना लिए थे। उसके बाद शुभमन गिल 65 गेंदों में 67 रन बनाकर और विराट कोहली 23 गेंद में 30 रन बनाकर क्रीज पर थे। दोनों के बीच अब तक 54 रन की साझेदारी हो चुकी थी। 25 ओवर के बाद भारत ने 1 विकेट गंवाकर 118 रन बना डाले थे। विराट कोहली 31 गेंदों पर 33 रन और शुभमन गिल 70 गेंद में 73 रन बनाकर क्रीज पर थे। दोनों के बीच 60 रन की साझेदारी हो चुकी थी। 29 ओवर के बाद भारत ने 1 विकेट पर 187 रन बना लिए थे। विराट कोहली क्रीज पर 42 गेंदों में 140 रन बनाकर टिके थे और शुभमन गिल 83 गेंदों में 94 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों के बीच अब तक 92 रन की साझेदारी हो चुकी थी। शुभमन गिल ने बेहतरीन पारी खेलते हुए 79 गेंदों पर वनडे करियर का दूसरा शतक जड़ा। यह भारत में उनका पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक था। इससे पहले शुभमन ने जिम्बाब्वे के खिलाफ उसके घर में शतक लगाया था। वहीं कोहली ने भी 48 गेंदों पर वनडे करियर का 65वां अर्धशतक लगाया था। दोनों के बीच अब तक 110 रनों की साझेदारी हो चुकी थी। 31 ओवर के बाद भारत का स्कोर 1 विकेट पर 202 रन था। कप्तान रोहित शर्मा 42 रन बनाकर आउट हुए थे। 34वें ओवर के 226 के स्कोर को भारत को दूसरा झटका लगा था। शुभमन गिल 97 गेंदों पर 116 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हुए थे। उन्हें कसूर रजिता ने क्लीन बोल्ड कर दिया था। अपनी पारी में शुभमन गिल ने 14 चौके और 2 छक्के लगाए थे। उन्होंने कोहली के साथ दूसरे विकेट के लिए 110 गेंदों में 131 रनों की साझेदारी निभाई थी। फिलहाल विराट कोहली 59 रन बनाकर श्रेयस अय्यर के साथ क्रीज पर टिके थे। 36 ओवर के बाद भारत ने 2 विकेट पर 243 रन बना लिए थे। फिलहाल श्रेयस अय्यर 3 रन और विराट कोहली 67 गेंद में 72 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे। विराट कोहली ने 85 गेंदों में अपना शतक जड़ा था। वह उनके वनडे करियर का 46वां शतक था। इस वनडे में कोहली ने शुभमन गिल के शतक भी जड़ा था। उन्होंने 116 रन की पारी भी खेली थी। कोहली का 74वां अंतर्राष्ट्रीय शतक था। वही सीरीज का दूसरा शतक था। सीरीज के पहले वनडे में कोहली ने 113 रन बनाए थे। पिछली 4 वनडे पारियों में उनका यह तीसरा शतक रहा है। इस सीरीज से पहले बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी वनडे में कोहली ने 113 रन की पारी खेली थी। 43 ओवर के बाद भारत ने 2 विकेट पर 303 रन बना लिए थे। श्रेयस अय्यर 34 रन बनाकर क्रीज पर थे। 45 ओवर के बाद भारत ने 2 विकेट पर 332 रन बना डाले थे। फिलहाल कोहली ने 94 गेंदों पर 126 रन और श्रेयस अय्यर 30 गेंदों पर 37 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए अब तक 68 गेंदों में 106 रन की साझेदारी हो चुकी थी। शतक लगाने के बाद कोहली ने चौकों छक्कों की बौछार कर दी थी। 46वें ओवर में 334 के स्कोर पर भारत को तीसरा झटका लगा था। लहिरो कुमार ने श्रेयस अय्यर को धनंजय डी सिल्वा के हाथों कैच करा दिया था। वह 32 गेंदों में 38 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। फिलहाल उसके बाद के राहुल और विराट कोहली क्रीज पर थे। 46 ओवर के बाद भारत के स्कोर 3 विकेट पर 336 रन पर था।
48वें ओवर में 364 के स्कोर पर भारत को चौथा झटका लगा था। राहुल 7 रन बनाकर आउट हो गए थे। उन्हें लाहिरा कुमार ने वेला लगे के हाथों कैच कराया था। 48 ओवर के बाद भारत के स्कोर 4 विकेट पर 365 रन था। राहुल के आउट होने के बाद सूर्य कुमार यादव क्रीज पर आए, लेकिन उन्हें कुछ खास कमाल नहीं कर सका और कम रन बनाकर जल्दी से आउट हो गए। 50 ओवर में भारत ने श्रीलंका को 390 रन का विशाल स्कोर का टारगेट दिया था। श्रीलंका के ओपनर सविस्का फर्नांडे और नीडू फर्नांडे क्रीज पर आए। टीम के सामने विशाल लक्ष्य था। श्रीलंका को दूसरे ओवर में पहला झटका लगा था। 7 के स्कोर पर मोहम्मद सिराज ने अविस्का फर्नांडे को स्लिप में शुभमन गिल के हाथों कैच करा दिया था। अविस्का 1 रन बनाकर आउट हुए थे। फिलहाल पिच पर नीडू 5 रन और कुशल मेंडिस क्रीज पर थे। चौथे ओवर के 22 के स्कोर पर श्रीलंका को दूसरा झटका लगा था। सिराज ने कुशल मेंडिस को विकेटकीपर राहुल के हाथों कैच करा दिया। मेंडिस 4 रन बनाकर आउट हो गए। श्रीलंका की टीम अब बहुत ज़्यादा मुश्किल में दिख रही थी। 35 रन पर उन्होंने 4 विकेट गंवा दिए थे। मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट झटके थे जल्दी से। 10वें ओवर में श्रीलंका की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। मोहम्मद सिराज बेहद घातक गेंदबाजी कर रहे थे। उन्होंने अब तक 4 विकेट ले लिए थे। अपने चौथे विकेट के रूप में उन्होंने मनुदी हसरंगा को क्लीन बोल्ड किया था। हसरंगा 1 रन बनाकर आउट हुए थे। 92 ओवर में 39 के स्कोर पर श्रीलंका को छठा झटका लगा था। बेहतरीन गेंदबाजी के बाद सिराज की बेहतरीन फील्डिंग देखने को भी मिली। उन्होंने चमिका गुनाते को रन आउट किया था। सिराज इस मैच में 4 विकेट ले चुके थे। अब श्रीलंका की टीम लगभग मैच से पूरी तरह बाहर हो चुकी थी। 15 ओवर में श्रीलंका को 7वां झटका लगा। कुलदीप यादव ने श्रीलंका के कप्तान दासुना सुना को क्लीन बोल्ड किया। वह 26 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हो गए। श्रीलंका को अब 35 ओवर में 341 रन की बड़े स्कोर की जरूरत थी। 51 रन के स्लो स्कोर में श्रीलंका को 8वां झटका लगा था। सभी ने दुनित लागे को सूर्य कुमार के हाथों कैच करा दिया था। वह 3 रन बनाकर आउट हो गए थे। इसके बाद अपसेट हार्ट के चलते खिलाड़ी आउट नहीं हो पाए और टीम इंडिया ने 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया श्रीलंका को हराकर। आपको न्यूज़ अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।